नमस्कार। हम सब लोग हर दिन घंटों YouTube पर बिताते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस पेज के सबसे नीचे, बिल्कुल आखिर में, क्या छिपा होता है? आज हम उसी अनदेखी दुनिया की पड़ताल करने जा रहे हैं। चलिए इस सवाल पर जरा गंभीरता से सोचते हैं। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी हर महीने आती है, उसका सबसे जरूरी हिस्सा आखिर हो क्या सकता है? अच्छा, तो जाहिर सी बात है, दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? वीडियोस, या शायद वो कमाल का एल्गोरिथम जो हमें घंटों तक बांधे रखता है। और देखिए, ये जवाब गलत भी नहीं है, पर यह पूरी कहानी नहीं है। असली ताकत तो कहीं और ही छिपी है। आज हम बात करने वाले हैं YouTube पेज के उस हिस्से की जिसे लगभग कोई नहीं देखता। सबसे नीचे, बिल्कुल अदृश्य सा हिस्सा, फुटर। हाँ, वही फुटर। सुनने में बड़ा मामूली लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इस विशाल डिजिटल दुनिया का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका संविधान और उसकी आत्मा, सब कुछ इसी में सिमटा हुआ है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहली चीज जो ये फुटर हमें बताता है, वो है प्लेटफॉर्म की ऑफिशियल पहचान। मतलब ये वो जगह है जहां YouTube दुनिया के सामने अपना चेहरा रखता है। वो बताता है कि भाई हम हैं कौन और हमारे उसूल क्या हैं। देखिए, यहाँ ये 3 लिंक हैं जो मिलकर YouTube का कॉर्पोरेट चेहरा बनाते हैं। हमारे बारे में, प्रेस और हमसे संपर्क करें। असल में ये वो रास्ते हैं जिनसे इतनी बड़ी कंपनी बाहरी दुनिया से बात करती है और अपनी इमेज को कंट्रोल में रखती है। अब ये जो हमारे बारे में या अबाउट सेक्शन है ना, ये सिर्फ एक जानकारी वाला पेज नहीं है। नहीं, ये वो जगह है जहां YouTube अपनी कहानी खुद गढ़ता है। उसका मिशन क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके मूल्य क्या हैं, सब कुछ। एक तरह से ये उसका ऑफिशियल मैनिफेस्टो है, जिससे वो चाहता है कि पूरी दुनिया सच माने। और ये प्रेस वाला लिंक, ये क्या है? सोचिए, ये पत्रकारों और मीडिया के लिए एक कंट्रोल्ड एंट्री गेट है। जब भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है या कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, तो ऑफिशियल जानकारी यहीं से बाहर आती है। ये पब्लिक ओपिनियन को शेप देने का, उसे एक दिशा देने का एक बहुत पावरफुल टूल है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरे इकोसिस्टम को एक साथ बांध कर रखता है, और वो हैं इसके नियम कानून। समझिए कि ये इस पूरे डिजिटल दुनिया की वो अदृश्य नींव है जिस पर सब कुछ टिका है। तो यहां पर हमारे सामने आता है एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट। और ये कोई एक तरफा चीज नहीं है, ये एक टू वे रिलेशनशिप है। एक तरफ है शर्तें यानी टर्म्स, ये वो नियम हैं जिनका पालन हमें करना है। ये हमारा समझौता है कंपनी के साथ। और दूसरी तरफ है गोपनीयता नीति यानी प्राइवेसी पॉलिसी। ये वो वादा है जो कंपनी हमसे करती है कि वो हमारे डेटा के साथ क्या करेगी। ये कंपनी का समझौता है हमारे साथ। अब सोचिए, YouTube जैसी जगह जहां हर सेकंड में सैकड़ों घंटे का वीडियो अपलोड हो रहा है, वहां कॉपीराइट शायद सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाला शब्द है। ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, यही चीज तय करती है कि किसकी मेहनत का फल किसे मिलेगा, कौन पैसा कमाएगा और क्रिएटिविटी की हदें क्या होंगी। तो सवाल उठता है कि प्लेटफॉर्म खुद को सेफ कैसे रखता है। ये एक लगातार चलने वाला 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले वो बनाते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस। फिर वो हम सबको यानी कम्युनिटी को गलत कंटेंट रिपोर्ट करने के लिए टूल्स देते हैं। और आखिर में वो उन नियमों को लागू करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। लेकिन क्या ये प्रोसेस हमेशा फेयर और इफेक्टिव होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस इतनी बड़ी मशीन को चलाता कौन है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये लोगों की भी है। देखिए, YouTube का जो पूरा इकोसिस्टम है ना, वो असल में इन 3 पिलर्स पर टिका है: क्रिएटर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स। इनमें से अगर एक भी कमजोर पड़ा तो पूरा का पूरा ढांचा हिल सकता है। यही तीनों मिलकर इस प्लेटफॉर्म को बनाते हैं, चलाते हैं और इसे फाइनेंशियली मुमकिन बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं क्रिएटर्स। जाहिर है, ये वो लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, जिनकी वजह से हम सब इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। सच कहें तो ये इस प्लेटफॉर्म का दिल और आत्मा है, इसका कंटेंट इंजन। फिर आते हैं एडवर्टाइजर्स। ये वो लोग हैं जो पैसा लगाते हैं। इसी पैसे से प्लेटफॉर्म चलता है, क्रिएटर्स को पेमेंट मिलती है और वो सारे के सारे सर्वर दिन रात काम करते रहते हैं। ये है इसका फाइनेंशियल इंजन। और तीसरे हैं डेवलपर्स। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो YouTube के API का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स का, और नए नए ऐप्स और टूल्स बनाते हैं। अब चाहे वो वीडियो डाउनलोड करने का कोई टूल हो या एनालिटिक्स का कोई नया ऐप, ये लोग प्लेटफॉर्म की ताकत को हमारी सोच से भी कई आगे ले जाते हैं। ये हैं इसका इनोवेशन इंजन।
और सुनिए, फुटर में एक और छिपा हुआ खजाना है। एक लिंक जिस पर लिखा है YouTube कैसे काम करता है। ये लिंक हमें प्लेटफॉर्म के अंदर की कुछ बहुत ही रेयर जानकारी देता है, जैसे कि इसका सर्च और डिस्कवरी एल्गोरिदम आखिर काम कैसे करता है। ये पर्दे के पीछे की एक छोटी सी झलक है। और फिर ये लिंक है नई सुविधाओं का परीक्षण करें। पता है ये क्या है? ये एक खास इनविटेशन है। ये उन सबसे एक्साइटेड यूजर्स को भविष्य में झांकने का मौका देता है जो YouTube को बेहतर बनाने में सीधे मदद करना चाहते हैं। ये एक तरह का इनसाइडर्स क्लब है, समझ लीजिए। और अब हम पहुंचते हैं फुटर की सबसे आखिरी लाइन पर। देखने में ये बस जरा सा टेक्स्ट लग सकता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। ये प्लेटफॉर्म का फाइनल सिग्नेचर है। 2025 गूगल LLC। बस इतना ही, लेकिन ये जो सरल सी दिखने वाली लाइन है ना, ये कानूनी तौर पर कंफर्म करती है कि इस पूरे ग्लोबल ऑपरेशन का असली मालिक कौन है और आखिरी जिम्मेदारी किसकी है। जब कुछ भी बड़ा छोटा अच्छा बुरा होता है तो आखिर में जिम्मेदारी इसी एक नाम पर आती है। तो जैसा कि हमने देखा, फुटर सिर्फ लिंक्स की एक लिस्ट नहीं है। अरे नहीं, ये तो एक नक्शा है जो हमें बताता है कि एक पूरा का पूरा डिजिटल देश कैसे काम करता है, उसकी सरकार, उसके कानून, उसकी इकोनॉमी और उसके नागरिक। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिन प्लेटफॉर्म्स का हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, उनकी वो छोटी छोटी लिखावट, वो फाइन प्रिंट, हमें असल में उनके बारे में क्या बताता है। शायद अगली बार स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे जाके देखने का मन कर जाए।